भाव हम अपने अंदर प्रकट करें। क्या करें? भाव हम अपने अंदर प्रकट करें। तो कबीर साहब कहते हैं कि स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे। कितना रगड़ों से एक बार ज्ञान यदि व्यक्ति को हो जाए, फिर अज्ञान उस पर कभी भी हावी नहीं होता है। वो अलग बात है कि हमने अज्ञान को ही ज्ञान समझ लिया है। अज्ञान को ज्ञान समझ लिया है वो तो फिर हो जाएगा काम। वो तो हमारा भ्रम है, हमारा धोखा है, हमारा अज्ञान है। ज्ञान उसे कहते हैं जहां अज्ञान समाप्त हो जाए, प्रकाश उसे कहते हैं जहां अंधेरा ना रहे, और अंधेरा उसे कहते हैं जहां प्रकाश ना रहे। कहते धोए से छूटे नहीं रे। जितने संत संसार में हैं, चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, कबीर, नानक, पलटू, दादू, जितने भी संत हैं, इनको ऐसी ही लगन लगी थी। इन्होंने नहीं देखा कुछ भी, इन्होंने कुछ नहीं देखा। एक बार कबीर साहब के यहां कुछ संत आ गए और घर में कुछ था नहीं, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी, घर में कुछ था नहीं, और पहले उस बनिए का कर्ज था उनके ऊपर। तो कहीं यह विवाद है, कोई कहता है उनकी पत्नी थी या नहीं है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। उनकी पत्नी का नाम था लुई। कबीर साहब से कहा, महाराज अब क्या करें, आज तो कुछ भी नहीं घर में। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, जाओ सेठ जी के पास जाओ और उनसे कहना जो पहला है वो भी दे देंगे और जो अब का है वो भी दे देंगे। हमारे यहां कुछ संत भगवान आ गए हैं। कोई कपड़ा वगैरह, बोरी वगैरह डाल के गई बेचारी और जा करके कहा सेठ जी से, सेठ जी एक प्रार्थना है आपसे, हमें मालूम है कुछ पैसे आपके पिछले भी हैं और वो लेट हो गए किसी कारणवश, कहीं से आएंगे, हमारा सामान जाएगा, जैसे ही पैसे आएंगे हम सबसे पहले आपको ही देंगे। कुछ संत भगवान आ गए, कुछ राशन दे। उसने कहा कि पहले तो आए नहीं और धुतकारा, 50 तरह बातें बनाई, पर उसने एक बात कही लास्ट में, मेरी बात को थोड़ा गलत ना लेना। उन्होंने कहा राशन तो दे दूंगा, 4 का, 6 का, 10 का, पर उसमें एक शर्त है कि एक रात तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। आंख में आंसू लेके मुंह में कपड़ा भर के वापस चली आई। कबीर साहब से कहा कि महाराज इस प्रकार से बात है, उन्होंने ऐसी शर्त रखी है। कबीर साहब ने कहा तुम तो बहुत बावरी हो, अरे इस काम को करने के बाद भी संतों की यदि सेवा हो जाए तो यह भी बहुत सस्ता है। जाओ उनसे कहना कि आप राशन दे दो और मैं संतों को प्रसाद करा के मैं आपके पास आ जाऊं, ये मैं वचन देती हूं। लुई गई, उन्होंने कहा राशन दे दिया। भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद के बाद जब भोजन हो गया, दोनों ने नहीं किया अभी भोजन,
एक कम्बल उड़ाकर कंधे पे बिठा करके अपनी पत्नी को और सेठ जी के यहाँ लेके और कहने लगे, सेठ जी ये तुम्हारी जो शर्त थी वो पूरी हो गई, ये रही मेरी पत्नी, मैं सुबह ले जाऊंगा और आप जैसा चाहे वैसा करें, आपने हमारी बड़ी इज्जत रखी। सेठ जी भागा, चरणों में लेट गया। कहा कि वास्तव में अगर कोई संत होगा तो ऐसा ही होगा, सेवा के प्रति जिसकी इतनी अटूट श्रद्धा हो, जो पाप पुण्य से ऊपर उठ गया हो, संत वही हो सकता है। और जो अभी भी विचारों में पड़ा है, जाति की, वादी की, बरादरी की, फलानी की, तुस्की, फलाने की, भगई फलाना, नहीं नहीं नहीं, वो संत का काम नहीं है। संत का काम नहीं, संत का काम केवल एक है, केवल एक काम है, परमेश्वर की तरफ धक्का मारना, परमेश्वर की तरफ धक्का मारना। जैसे छोटा बालक होता है, स्कूल जाते रोता है, एक बार आदत बन जाती है तो फिर वो अपने आप बैग लेके चल देता है। संतों का काम है इस संसारिक बीमारियों से छुड़ाना। हम क्या करते हैं, कई लोग मेरी बातों का बुरा मानते हैं, नाच लिए, कूद लिए, हारमोनियम बजा लिए, ढोलक बजा लिए, बोले क्या, बोले हमने भक्ति कर ली। अच्छा, ईमानदारी से इसका नाम भक्ति है? ये तो तुम्हारा मन और ज्यादा हावी हो गया, तुम्हारा मन और ज्यादा बाचाल हो गया और बहिर्मुखी हो गया। ये तो और तो सोने पे सुहागा हो गया। पहले मन अंदर नहीं जा रहा था, अब और बहिर्मुखी हो गया। क्यों हो गया बहिर्मुखी? क्योंकि हमने राशन दे दिया उसको, वो जो चाहता था। मन यही चाहता है। अब देखते साधना करने बैठते होंगे, मन स्पेशल तरह से भागता है। क्यों भागता है? उसका मूल कारण है कि हम उसकी आंखों पे पर्दा नहीं लगा रहे। घोड़े की आंख में पर्दा लगा दिया जाता है कि इधर उधर ना देखे, एकदम स्ट्रेट भागे, सीधा भागे। ये पर्दे लगाने पड़ेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब आपकी मुक्ति होगी। मनुष्य का जन्म पा करके भी इन बाहरी पाखंडों में पड़े हुए हैं आप कहीं भंडारा करके सोचते हमने बहुत बड़ा तप कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। परमात्मा रोज देता, रोज। चींटी को कण और हाथी को मन। इन आंखों से जो कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते उनको भी वो देता है, और पृथ्वी के अंदर जो है उनको भी वही देता है। सबको वही देता है। जब ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, जब मान सम्मान से ऊपर उठ जाता है और इन बाहरी वाद्यों से। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहां पहले ये जो मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन का मतलब मन को संतुष्ट करने वाले, मन को आनंदित करने वाले, मन को एकदम फुला देने वाले। अच्छा, हम किसी को अहंकारी कहते हैं, अहंकारी के अंदर क्या विशेष बात होती है? अहंकारी के अंदर क्या विशेष बात होती है? पापी के अंदर क्या विशेष बात होती है? डाकू के अंदर क्या विशेष बात होती है? उनका मन जो है उनके ऊपर हावी होता है। मन बलिष्ठ होता है, आत्मा कमजोर होती है। आत्म बल कमजोर होता है
और मनोबल अधिक हो जाता है। मन का बल ऊपर हो जाता है, आत्मा का बल नीचे होता है। और फिर हम चाह रहे हैं कि हमारा मन लग जाए, फिर हम चाह रहे हैं कि हम अपने मन से जीत जाए, फिर हम चाह रहे हैं कि गुरु महाराज ने जो कहा है वो अंदर दिखने लगे और भवसागर से पार हो जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जितने ये संत हुए संसार में, आप उनकी जीवनी को पढ़िए, आप दंग रह जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि छूटे से छूटे नहीं रे, छूटे से छूटे नहीं रे, दिन दिन होते सुरंग। ज्ञान दिन पे दिन बढ़ता है। क्या होता है? ज्ञान दिन पे दिन बढ़ता है।